बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तबादला ख्याल और आज के तबादला ख्याल में हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में हालिया बलदियाती इंतखाबात हुए और इन बलदियाती इंतखाबात में बहुत सारे लोगों की शिकायत सामने आई। टिकटों की तकसीम के हवाले से लोगों की रिजर्वेशन थी और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उनके कारकुनान की जानिब से ये काफ़ी रिजर्वेशन सामने आई हैं कि टिकटों की जो तकसीम है वो मुनसफ़ाना तरीके से नहीं हुई है और ख़ास पसंद और नापसंद को सामने रखा गया है और अपने पसंद और नापसंद के उम्मीदवारों को जो है वो उनको टिकट दिए गए हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। हमने ये भी देखा है कि जिस तरह जनरल इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन में PTI की जानिब से ही टिकटों की तकसीम का सबसे बड़ा इशू PTI की जानिब से उठा था और काफ़ी सारे लोगों ने नाराज़गी का इज़हार किया था कि PTI की मरकज़ी क़यादत की जानिब से और लोगों में जो टिकट तकसीम किए गए थे वो मुनसफ़ाना नहीं थे और बलदियाती इंतखाबात में भी यही हुआ है। इसकी क्या वजूहत हैं? एक मैकेनिज़्म क्यों नहीं बनाया गया और जो हकीकी कारकुनान हैं उनको टिकट क्यों नहीं दिए गए? इस तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ आज स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं अतीक सखावत सूदज़ई साहब। अतीक सखावत सूदज़ई साहब साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली में 2016 में इन्होंने PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। अब बदकिस्मती से ये सीट तो विन नहीं कर सके लेकिन उन्होंने अच्छे खासे वोट लिए थे और इसके साथ साथ PTI के सीनियर जो है वो मेंबर भी हैं। अतीक सखावत सूदज़ई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। हम आपसे ये पूछेंगे कि आज़ाद कश्मीर में खासकर जो बलदियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ है ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन जो टिकटों की तकसीम का मामला था इस हवाले से काफ़ी शिकायत मौसूल हुई हैं कि जो PTI के हकीकी कारकुनान हैं उनको टिकट नहीं दिए गए। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राजा उस्मान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं बात करूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विजन के साथ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद आज़ाद कश्मीर में रखी गई तो हम बुनियादी कारकुन थे, हमने बुनियाद रखी। मेरा हल्का पलंदरी सुदनूती से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियाद रखने वालों में मेरा नाम शामिल है। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी जब पलंदी लेकर गए तो उन्होंने उस टाइम पर एक ट्वीट किया था कि सबसे बेस्ट जलसा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुआ है वो सुदनूती का जलसा है। तो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन करने की रीज़न यही थी कि इस जमात के अंदर लोग चेंज चाहते थे, इंसाफ चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती ये हुई इस पार्टी के वर्कर्स हैं उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई। उसकी मिसाल आपके सामने है। जो मेरा हल्का पलंदरी है, स्पेशली जो मेरी यूनियन कौंसिल है, वहाँ पे भी मेरी मशावरत के बगैर टिकट दिया गया। हालांकि मैं सीनियर आदमी भी हूँ, मैंने पार्टी बनाई। मैंने आके वज़ीर आज़म साहब को बैठ के बताया, मैंने कहा जी आप डिस्ट्रिक्ट पे जिसको टिकट दे रहे हैं यूनियन कौंसिल का, प्लस जो BD के लोग हैं जिनको आप टिकट देने जा रहे हैं वो उनमें से आप कोई भी सीट जीत नहीं रहे। वो कहते हैं किस तरह? मैंने कहा जी जिनको मैं कहना चाहता हूं कि ये पार्टी के वर्कर हैं, इनकी वहां पे ज़ाहिर है जो ये बलदियाती इलेक्शन है ये बिलादरी बेस भी होता है, पार्टी भी इसमें मैटर करती है। सारे मामला देखने होते हैं कि बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है और लोग किस तरह के बंदे को अपना नुमाइंदे बना के आगे भेजना चाहते हैं। तो लिहाजा उन्होंने इस तरह किया कि सिर्फ अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिया और हम यूनियन कौंसिल PTI वहां से हार गए। और जो आज़ाद जिनको मैं कह रहा था कि इनको आप टिकट दें वो आज़ाद खड़े होकर इलेक्शन वो आज़ाद जीत गए। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ मेरी यूनियन कौंसिल, इस तरह पूरे हल्के के अंदर नाइंसाफियां हुई। उसकी मिसाल एक और मिलती है जो हाँ के हमारे सिटिंग MLA हैं सरदार मोहम्मद हुसैन साहब, उनको जिताने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरा बड़ा रोल है। मेरी यूनियन कौंसिल से 2200 की लीड आई थी इस इलेक्शन में, ये जो इलेक्शन हालिया इलेक्शन हुआ था, और मोहम्मद हुसैन साहब 2800 की लीड से जीते थे। 2200 हमने लीड दी, 2800 टोटल वो जीते। बड़ी कंट्रीब्यूशन मेरी यूनियन कौंसिल। लेकिन पौने 2 साल हो गए हमारे लिए उस यूनियन कौंसिल में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। टोटली अब 40 लाख की स्कीमें गई हैं, दूसरी यूनियन कौंसिल में करोड़ तक 80 लाख 90 लाख तक स्कीमें गई। हमारी यूनियन कौंसिल के साथ नाइंसाफ़ी होती रही। फिर टिकट जब का टाइम आया तो मैंने लोगों को रिकमेंड किया कि इनको टिकट दें, टिकट भी उन्होंने दिए। अच्छा सूदज़ई साहब ये बताएं कि खासकर ये जिस तरह आपने कहा कि आपके हल्के में पलंदरी के आपका जो पलंदरी से आपका तल्लक है तो आपके हल्के में उस तरह स्कीमें भी नहीं दी गई और ख़ासकर ये तो मशहूर है वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब हवाई ऐलानात करने में बड़े मशहूर हैं। तो ये जहाँ जाते हैं हवाई ऐलानात करके आते हैं, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। क्या आपके इलाके में भी इस तरह कुछ हुआ है? देखिए ऐलानात तो ज़रूर हुए हैं लेकिन अब लोग चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट होना चाहिए, काम काज होने चाहिए। लेकिन इसमें बदकिस्मती हमारी ये है कि जो हमने सिटिंग MLA भेजा वो 95 साल के बुजुर्ग हैं, उनको होश ही नहीं होता, वो सिर्फ अपने घर से बाहर नहीं निकलते। नहीं तो आपने उस सिटिंग MLA को फिर वोट क्यों दिए जब आपको पता था कि ये इनकी उम्र 95 साल हो गई है, ये हमारे क्या काम करेंगे, क्यों किस तरह? तो फिर पहली बात है कि आपने एडजस्ट करना चाहिए था जब उनको टिकट मिला। तो देखिए टिकट के टाइम पर
इस तरह हुआ कि मुझे ये कहा गया कि ये इलेक्टेबल हैं, ये सीट निकाल सकते हैं, इनका आखिरी इलेक्शन है, आप इनकी सपोर्ट करें तो बेहतर होगा। मैंने उस टाइम पे भी, क्यों मैं 2011 में जब हम पीपल्स पार्टी में थे उस टाइम भी ये हमारे साथ थे, इलेक्शन उस टाइम पे हार गए थे, लेकिन ये लोगों की इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी थी। पीपल्स पार्टी जो सुंदरती के अंदर ख़त्म हुई थी वो सरदार मोहम्मद हुसैन साहब की वजह से खत्म हुई आपके थी। इलाके में लोगों ने शिकायत की कि हम सर मोहम्मद हुसैन साहब के पास जब जाते हैं तो बड़ा चीख चीख के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनकी जो कुव्वत समाअत है वो भी बहुत ऊंची आवाज़ में सुनते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऐसे सुनते हैं। दूसरा, कोई भी काम आप लेकर जाते हैं वो कहते हैं मसला ही कोई नहीं, ये काम हो जाएगा, लेकिन मैंने पहले भी जैसे बात की कि वो अपने घर पे, अभी देखें इस वक्त जो उनकी यूनियन कौंसिल लेकर, शायद आप जानते हो, अफजलाबाद के नाम से मशहूर है, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया। वहाँ पे हमारे एक बाबर रज़ाक साहब हैं, बड़े पुराने पीटीआई में, उनको मैं ही पीटीआई में लेकर आया था, उनको टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद खड़े और वो जीत गए। अभी ख़वातीन की जब टाइम आया मखसूस नशिस्तों के लिए, तो मुझे क़यादत ने कहा जी कि आप इलेक्शन नहीं लड़े, लिहाजा आपका हक बनता है, हम आपकी फैमिली में से आपकी वाइफ का अगर नाम प्रपोज करते हैं तो आपका क्या ख्याल है। मैंने रिफ्यूज़ किया। क्यों? तो मैंने कहा जी आप किसी कारकुन को लेकर आए, मैं खुद पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरी फैमिली में से किसी का कोई हक नहीं बनता, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ये नफ है, आप बेहतर है किसी वर्कर को लेकर आए। तो मोहम्मद साहब ये आपका बहुत बड़ापन है, और इस तरह मेरे ख्याल से सारे जो लोग हैं जो कारकुनान अगर इस तरह सोचें तो वाकई एक इस तरह एक अजीम जो है वो काम किए जा सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, इन्होंने अपने ही जो पीटीआई के दूसरे वज़ीर आज़म थे अब्दुल कयूम न्याई साहब, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि करप्शन हुई। तो क्या आप समझते हैं कि इनके दौरे हुकूमत में जिस तरह 8-9 माह का, इनका 10 माह का जो दौरे हुकूमत है, उसमें क्या, मुझे तो ये लग रहा है कि सेम जिस तरह न्याई साहब को इन्होंने चार्ज किया था कि इन्होंने करप्शन की, फ़लाँ किया, उससे बढ़ के इस दौर में हमें तो ना कोई तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं, लोगों के मसाइल ही मसाइल हैं। तो क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? लेकिन उनको डिलीवर करना चाहिए, जो ऐलानात करते हैं उस पर अमल दरामद करना चाहिए, ये वज़ीर आज़म का काम है। कारकुन जाता है उनके पास, जाके बैठ के बता सकता है कि सर हमें ये प्रॉब्लम है। जिससे कारकुन को वो टाइम नहीं दे रहे हैं, तो वो मिलेंगे कारकुनान से तो बात होगी ना, जब कारकुन उनके पास, उनसे मिलने की रसाई नहीं है। अतीक साहब, हमें तो लोगों ने ये शिकायत की हैं कि लोग बेचारे कहीं दिन जाके इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि वज़ीर आज़म से किस तरह हमें मिला जाए। मैं आपको अपने हल्के की मिसाल दे रहा हूँ बाग से, कि इनका जो अपना हल्का है LA 15 बस्ती बाग, जहाँ से ये मुंतखब होके आए हैं, वहाँ की मैं मिसाल देता हूँ कि जहाँ से जिन लोगों ने इनको वोट दिया है ये उनसे मुलाकात नहीं करते हैं। कहीं मैं उनको बुला के वहाँ बैठाया जाता है, फिर जलील किया जाता है और मुलाकात का टाइम नहीं दिया जाता है। तो बाकी कारकुनान के तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप, मुझे तो नहीं लग रहा है कि या कारकुनों को मिलते होंगे या उनको टाइम देते होंगे या उनके मसाइल सुनते होंगे। ऐसी तो कोई सूरत हाल अभी तक तो नज़र नहीं आ रही। उस्मान साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हमें चल रही है। ये वज़ीर आज़म साहब से जब हम लास्ट टाइम मिले थे तभी हमने ये शिकायत नोट करवाई थी कि सर अब हमें हफ्ते में 2 हफ्ते में एक ऐसा टाइम मुख्तस किया जाए कि जो जितने भी वर्कर्स हैं आप डिवीजन वाइज लोगों को मिलें, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलें, ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों, लोगों को मसाइल हैं, लोगों के मसाइल कहाँ तक हैं। जो सिटिंग MLA है कई दफ़ा वो आपका काम नहीं करता, तो आपकी आखिरी शिकायत जो वज़ीर आज़म के पास आती है, क्योंकि आप पार्टी प्रेसिडेंट भी हैं, तो ये इशू चल रहा है, ये पार्टी को भी नोटिस में आना चाहिए। और हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के अंदर बिलखुसूस मेरे वाला हल्का है जो पलंदी, क्योंकि मैं अपने हल्के की बात करूँगा, वहाँ पर जो तबादले तकर्रियाँ हो रही हैं वो सिर्फ अपोजिशन के बंदों को ओबलाइज किया जा रहा है, खुश किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती कि सरदार मोहम्मद हुसैन साहब को वोट PTI के लोगों ने दिए, PTI के वर्कर्स ने दिए हैं, उनका बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अभी हमारा वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, उसके अंदर उन जो प्रोफेसर साहिबान जो PTI के हैं जिन्होंने वोट सपोर्ट किया, उनको उठा के दूर दराज फेंका जा रहा है, नए लोगों को लाया जा रहा है। कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे हैं, इन्हें पढ़ना है, उसके हवाले से कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमारे पास जो आखिरी आप कह सकते हैं कि उम्मीद की किरण है, जिसके पास हम अपनी कंप्लेन लेके जाना चाहते हैं और कोशिश करें कि PM साहब से मिलें और जनरल सेक्रेटरी साहब मिलें, उनके नोटिस में लाएं। लेकिन जो मुझे होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं होता तो हमारे पार्टी के चेयरमैन भी बैठे हुए, हम उनके पास भी जाएंगे, इंशाल्लाह। हम बैठने वाले नहीं, क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान ने हमें ज़बान दी है, हमें बोलने के लिए कहा कि आप अपने हक के लिए निकलो। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ पलंदी के अंदर भी मौजूद है कि जब हम अपने हक के लिए निकलेंगे तो आप देखेंगे कि हर तरफ आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा और कारकुन नजर आएंगे। क्योंकि इस वक्त सब कारकुन जितने भी पलंदरी के अंदर हैं उनको दीवार के साथ लगाया, कोई काम नहीं हो रहा, कोई हमें पूछता नहीं है, हम जाएँ तो कहाँ जाएँ। आप बिल्कुल आप समझें कि इस वक्त हम बेबस और बेसहारा हैं। हमें अदीक साहब बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है।
ओवरऑल अगर आज़ाद कश्मीर में देखा जाए तो पीटीआई के जो हकीकी कारकुनान हैं वो ये शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। और जहाँ पे वज़ीर आज़म साहब गए भी हैं, जहाँ के उन्होंने ऐलान भी किया है जिन जिन जगहों पे, तो वो सिर्फ हवाई ऐलानात हैं, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो सकी है। इसी तरह इनका अपना हल्का है, बाकी जो हल्के हैं काफ़ी सारे लोगों ने ये शिकायत की है कि जो पीटीआई के लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। खासकर अभी जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर टिकट दिए गए हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि खुदा के लिए ये इस इशू को उठाएं कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर टोटली अपनी पसंद के लोगों को टिकट दिए गए हैं। ये बिल्कुल नहीं देखा गया है कि ये पार्टी से इसकी कितनी वाबस्तगी है, कितना अरसा इस बंदे ने अपना जो टाइम पार्टी को दिया है। नहीं, जो 2 रोज़ कबल जो शख्स पार्टी में शामिल हुआ है तो उसको इन्होंने मखसूस नशिस्तों के ऊपर, किसी को लेडी काउंसलर, किसी को यूथ काउंसलर, किसी को किसान काउंसलर, किसी को कुछ, वो टिकट इन्होंने दे के तो ये किया है। लोगों की बड़ी शिकायत मौसूल हुई है। देखिए उस पर सब जो बलदियाती इलेक्शन है ये आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर देखा जाए इस टाइम पर, तो मैं समझता हूँ कि हर तरफ ज्यादती कारकुन के साथ हुई है, जिसकी पहले भी मैं बात कर चुका, वजात दे चुका आपको, कि बताया कि मेरे हल्के में मोहम्मद सर ने अपनी वाइफ को ला के उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर ने उम्मीदवार खड़ा कर दिया। खुद MLA पहले अपने बेटे को लाना चाहते, बेटा हार गया इलेक्शन, अब अपनी वाइफ को ले आए, फिर अपने पोते को लाना चाहते हैं कि वो भी किस तरह आ जाए। तो बात है कि घर की सियासत अपने बाहर निकला है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये कोई और जमात नहीं है जो आपके घर के अंदर ही सियासत रहेगी, घर से बाहर नहीं निकलेगी। लिहाजा अवाम में शऊर है, लोग अपना हक लेना चाहते हैं। इसी तरह अगर आप देखें जो इस वक्त मखसूस नशिस्तें हमारे हल्के के अंदर, सिर्फ एक आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीता है, एक सिंगल सीट है। मोहम्मद हुसैन ने उसे कमिटमेंट की कि हम आपको एक और सीट दे देते हैं, आपके सिंगल वोट मेरी वाइफ को चाहिए, तो उन्हें जमात इस्लामी के बंदा ला के उसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर बनवा दिया। क्या ये ज्यादती नहीं है? एक सिंगल आदमी जो आज़ाद जीता है उसके रिटर्न में उसकी वोट लेने जो आपकी वाइफ को दे रहा है, तो आप उठा के एक पूरी डिस्ट्रिक्ट की उसको सीट दे रहे हैं, तो कारकुन पीटीआई के किधर जाए? और वो जमात इस्लामी का आदमी है। मोहम्मद हुसैन साहब की लोग जो हमारे वहाँ पे MLA हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है कि इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो सिर्फ अपने मफाद में लगे हुए हैं, अपने काम कर रहे हैं, बस उनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है। अतीक साहब, यही सूरत हाल है। जिस तरह आपके MLA साहब को परवाह नहीं है, इसी तरह जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको भी कोई परवाह नहीं है। देखें, वज़ीर आज़म साहब खुद जब पार्टी में शामिल हुए, 6 माह पहले वो पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने पैसे की बुनियाद पर पार्टी की सदारत हासिल कर ली, और पार्टी की सदारत के साथ साथ उन्होंने वज़ारत उज़्मा भी हासिल कर ली। तो जब उनको पता है कि जहाँ पैसा चलता है वहाँ पे तो सारा काम हो जाता है, तो फिर इनको ज़रूरत क्या है? मतलब वो यही समझते हैं ना कि जहाँ मुझे कहीं मैं फंसता हूँ, मैं पैसे चला देता हूँ, मुझे कारकुनान की ज़रूरत ही नहीं है। मैं हालिया एक मिसाल आपको देता हूँ कि जहाँ से वो मुंतखब होकर आए हैं, बांग के हवाले से उन्होंने कहा है कि मैं जिस इलाके से मुंतखब होकर आया हूँ, मैंने लोगों से पैसे दे के वोट लिए हैं। भाई, कौन से लोग, क्या लोग, किधर से आए हैं? मैं तो पैसे दे के मुंतखब हुआ हूँ। तो जहाँ पे इस तरह की सोच हो तो वहाँ फिर क्या तरक्याती काम होंगे और क्या सिलसिला होगा? मुझे लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में भी यही कोई सूरत हाल होगी। जी उस्मान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कह रहे हैं। बात यह है कि जिस तरह अभी आपने बात की PM साहब के हवाले से, इसी तरह मैं अपने हल्के की बात यही करूंगा कि जो हमारा MLA है, वो लोग जब जाते हैं कि जी हम PTI के बुनियादी वर्कर हैं, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए काम किया हुआ है, तो वो आगे से जवाब दिया देते हैं कि आपने वोट इमरान खान को दिया, मुझे वोट नहीं दिया। PTI का नाम नहीं लेते, अपनी बात नहीं करते। कहते अगर आप लोग मुझे वोट देते होते, मैं 10 इलेक्शन आ रहा हूँ तो मैं कभी हारता नहीं। आपने वोट इमरान खान को जाए और इमरान खान के पास जाए। तो ये पार्टी चेयरमैन को सोचना चाहिए, पार्टी प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर को सोचना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी के पास हम जाके कंप्लेन कर चुके, सदर के पास कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। उनका काम बनता है कि पूछे कि भाई, उनको सिर्फ ये है कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई अदम एतमाद की बात आती है, तो ये हमें वोट कर, वोट नहीं, आप वर्कर्स को देखें। वोट या नहीं जाने, आप प्राइम मिनिस्टर आज हैं, कल नहीं होंगे, कोई और होगा। देखिए, आपके पार्टी प्रेसिडेंट हैं जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ना। उनके पास टाइम नहीं है भाई, वो इतने मसरूफ़ हैं। वो फिर जो अपने वज़ारत उज़्मा को टाइम नहीं दे रहे, वो कारकुनों को, अपने जो हकीकी कारकुन हैं, उनको क्या टाइम देंगे? अतीक सखावत सौदज़ई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पलंदरी से आप ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। हमारी भरपूर दुआएं आपके साथ हैं कि आइंदा भी आप, अल्लाह करे कि आप सक्सेस हों, और जो हकीकी लोग हैं PTI के, उनको पार्टी में इज़्ज़त मिले। और हकीकी इज़्ज़त तभी मिलेगी जब पार्टी के प्रेसिडेंट जो अहम अहदेदार हैं वो इज़्ज़त देंगे। अगर इसी तरह नज़रअंदाज करते रहेंगे पार्टी के लोगों को, पार्टी के कारकुनान को, तो ऐसे अंदाज में ना पार्टी चलाई जा सकती है, ना मुल्क चलाया जा सकता है, ना रियासत चलाई जा सकती है। नाज़रीन, अगले किसी अहम मौजू के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अपना, दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।